हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन। ठीक है, तो आइए हम लोग डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डाई नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं तो डाई नाइट्रोजन क्या होता है। डाई नाइट्रोजन इज अ गैस कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, डाई नाइट्रोजन क्या है बच्चों, एक गैस है जो क्या होती है 78% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये सबको पता होगा। फर्स्ट टाइम नाइट्रोजन गैस वॉज डिस्कवर्ड बाई डेनियल रदरफोर्ड इन 1772। सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस की डिस्कवरी किसने की थी, तो ये एक साइंटिस्ट थे हमारे डेनियल रदरफोर्ड, जिन्होंने 1772 में नाइट्रोजन गैस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेवाइसर आइडेंटिफाइड इट एज एलिमेंट एंड नेम्ड एजोट इन 1828। देखो, उसके बाद में एक हमारे साइंटिस्ट और हुए जिनका क्या नाम था, लेवाइजर। ठीक है, लेवाइजर ने आइडेंटिफाई किया, मतलब जो नाइट्रोजन थी उसको लेवाइजर ने आइडेंटिफाई किया और एजोट नाम दिया। कब? 1828 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि चैपल नेम्ड इट नाइट्रोजन। ठीक है, जो नाइट्रोजन नाम दिया था वो चैपल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आगे चलते हैं। अब प्रिपरेशन मेथड आ जाता है, यानी नाइट्रोजन का, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड देखते हैं। लेबोरेटरी मेथड में हम नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं। इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ NaNO2 सोडियम आयन अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो क्या कर रहा है कि रिएक्शन कर रहा है NaNO2 से। ठीक है, यानी जब हम अमोनियम NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सॉल्ट को NaNO2 के साथ में गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है, तो हमारी डाई नाइट्रोजन गैस बनती है और NaCl और H2O बनता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड में आता है फ्रॉम नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी नाइट्रोजिनस कंपाउंड से हम नाइट्रोजन को कैसे या डाई नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसमें कई सारे पॉइंट आ जाते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि डाई नाइट्रोजन इज ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट का हम क्या कराएंगे, जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, डाई नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है अमोनियम डाइक्रोमेट, और इसका जब हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन कराने पर हमें नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट बी आ जाता है ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट N2 इज इवॉल्व। जब हम अमोनियम नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिल जाएगी, यानी डाई नाइट्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्योर डाई नाइट्रोजन में बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जब हमें प्योर डाई नाइट्रोजन अगर बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे कि मे बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर हीट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड की वेपर फॉर्म करेंगे अमोनियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बाई पासिंग वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन स्ट्रांगली हीटेड कॉपर। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो यानी कॉपर क्या होगा, जब नाइट्रिक एसिड के साथ स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, यानी डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन यूरिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम यूरिया की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, यूरिया की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिलेगा, डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा हमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बाय हीटिंग ऑफ बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड
इन वैक्यूम। जब हम वैक्यूम में क्या करेंगे कि बेरियम एजाइड या फिर सोडियम एजाइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें डाइनाइट्रोजन, जैसे हम बेरियम एजाइड की बात करते हैं तो इसको जब हम हीट करेंगे वैक्यूम में तो डाइनाइट्रोजन मिलेगा। उसके बाद में हम सोडियम एजाइड की बात करते हैं तो इसको भी जब हम हीट करेंगे वैक्यूम में तो भी हमें क्या मिलेगा, डाइनाइट्रोजन मिलेगा। तो ये हमारे मेथड्स थे हमारे डाइनाइट्रोजन बनाने के। ठीक है, इतने ही मेथड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो डाइनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, यानी डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, डाइनाइट्रोजन कंबाइन विद डाई ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, देखो डाइनाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर कंबाइन होकर के क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये डाइनाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बाद में तो डाइनाइट्रोजन कंबाइन विद डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाइनाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के 723 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 to 500 atm प्रेशर टू फॉर्म अमोनिया। देखो डाइनाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन के साथ 723 केल्विन टेम्परेचर पर और 200 से 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो ये क्या बना, अमोनिया, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, आगे कॉम्बिनेशन विद मेटल। अब मेटल के साथ अगर डाइनाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। देखो डाइनाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ही रिएक्शन करेगा, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम। लिथियम एंड मैग्नीशियम बर्न इन एटमॉस्फेयर ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड फॉर्म मेटेलिक नाइट्राइड। देखो अगर हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक डाइनाइट्रोजन की रिएक्शन किससे कराते हैं, तो हम किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक लिथियम या फिर मैग्नीशियम के साथ, तो ये एटमॉस्फेयर में बर्न होंगी, मतलब ये जलेंगी। ठीक है, और बनाएंगी क्या, तो ये बनाएगी लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, रिएक्शन विद एल्यूमिना। अगर हम एल्यूमिना की बात करते हैं तो डाइनाइट्रोजन 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, डाइनाइट्रोजन 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, 2Al यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। अब हम कैल्शियम कार्बाइड की अगर बात कर लेते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड कितने टेम्परेचर, 1373 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी इस टेम्परेचर पर जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड होगा वो डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा जाके कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन बनेगा जा करके। ठीक है, तो ये हमारी डाइनाइट्रोजन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा नीट एग्ज़ाम हो या 12th हो। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।